रॉयल रॉयस दुनिया की महंगे तरीन कारों में से एक है और फिर भी ये $7 बिलियन की कंपनी एक ऐसे लड़के ने कायम की थी जो तकरीबन तालीम के बगैर गुर्बत में पला बड़ा था। दर हकीकत हेनरी रॉयस ने अपनी $1 मिलियन की कंपनी अपने नाम पर सिर्फ 20 पाउंड से शुरू की, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? इसके वालिद एक आटे की चक्की पर काम करते थे, लेकिन वो बड़े पैमाने पर मकरूज थे। जब वो 9 साल का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। ना सिर्फ ये मुश्किल वक्त था, बल्कि इसका मतलब ये था कि ख़ानदान की माली मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। इसलिए हेनरी ने स्कूल जाने की बजाय पूरा वक्त काम किया। इसने पोस्ट ऑफिस के लिए अखबारात और टेलीग्राम फ़रोख्त किए। हर डिलीवरी के लिए थोड़ी बहुत उजरत मिलती थी। ताहम हेनरी की माँ अब भी मकरूज थी और इसे एहसास था कि वह अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकती। इसलिए इसने हेनरी को एक बड़ी फैमिली के साथ रहने के लिए भेज दिया। इसकी खाला ने इसे थोड़ी सी फीस देकर इसकी तालीम में मदद की, जहां वो नादरन रेलवे कंपनी के साथ एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल हुआ। लेकिन यहाँ खुशकिस्मती से हेनरी जॉर्ज यारो नामी शख्स के साथ काम करने में कामयाब हुआ, जिसका बेटा भी रेलवे कंपनी का अप्रेंटिस था। रात के वक्त जॉर्ज दोनों लड़कों को टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया करता था। हेनरी के पास ज़्यादा तालीम नहीं थी, लेकिन वो हुनरमंद था और मेहनत पर यकीन रखता था। सिर्फ 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में टूल बनाने वाली एक कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। सिर्फ 1 पैसा फी घंटा मुख्तलिफ चीज़ों के साथ काम करने और कुछ पैसे बचाने के बाद आखिरकार सिटी एंड ग्लेड्स इंस्टीट्यूट में रात को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लेने का मुतमिल हुआ। इसने इन क्लासेस से जो हुनर सीखे वो ये कि 19 साल की उम्र में अब तक की अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया था। मैक्सन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा था। हेनरी को ऐसा लगा जैसे वो आखिरकार तरक्की कर रहा है। ताहम 1884 में इस कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और हेनरी फिर से बेरोज़गार हो गया। लेकिन इस बार हेनरी ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी शुरू करेगा। हेनरी ने महसूस किया कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ होना ज़रूरी है। लिहाजा इसने फैसला किया कि वो ज़िंदगी में अमीर बनने की कोशिश करेगा और अपना कारोबार शुरू किया। यकीनन वो जानता था कि इसे कुछ मदद की ज़रूरत है, इसलिए इसने अपने साथी कारकुनों को इसके साथ शामिल होने पर राज़ी किया और इसका एक दोस्त ये ख़तरा मोल लेने पर राज़ी हो गया और उन्होंने मिलकर 1884 में F.H. रॉयस एंड कंपनी के नाम से एक नया कारोबार शुरू किया। इस वक्त हेनरी के पास अपने नाम पर सिर्फ 20 पाउंड थे, जबकि इसके दोस्त के पास सिर्फ 50 पाउंड थे। लेकिन उन्होंने जो थोड़ी सी बचत की थी, इसे इकट्ठा करके कारोबार में शामिल किया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने से शुरू करते हुए आखिरकार काफ़ी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने अपनी कामयाब प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल डोरबेल तैयार की। ये बहुत तेज़ी से फ़रोख्त होने लगी। हेनरी ने दिन रात अपने ग्राहकों के लिए खाम माल बनाने के लिए जो मेहनत करके रकम इकट्ठी की थी, इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी मसनूआत जैसे जनरेटर और इलेक्ट्रिक ग्रीन बनाने के काबिल हो गया। 1897 से 1899 तक कंपनी का हिस्सा कैपिटल 30,000 पाउंड तक जा पहुंचा, जो कि मौजूदा $1 मिलियन के बराबर है। ताहम इस कामयाबी के बावजूद हेनरी पहले से ही अपनी नज़रें और भी ज़्यादा बड़े मंसूबे पर लगा चुका था, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लग्जरी कार बनाने का मंसूबा। अब इस वक्त कारें बहुत कम लोगों के पास थीं, लेकिन हेनरी रॉयस ने ऑटोमोबाइल में गहरी दिलचस्पी लेने वाले एक फर्द से 1901 की 2 सिलेंडर वाली फ्रांसीसी कार खरीदी। बदकिस्मती से ये इतनी खौफनाक हालत में थी कि स्टार्ट भी ना हो सकी, लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने इसमें पाई जाने वाली तमाम खराबियों को बेहतर किया। जब चार्ल्स रॉल्स ने हेनरी रॉयस से मुलाकात की तो यकीनन
ان دونوں میں سے کسی نے بھی سفر کا تصور بھی نہیں کیا تھا جو وہ ایک ساتھ شروع کرنے والے تھے، اور یہ پارٹنرشپ آئیکونک رولز رائل برانڈ کی طرف لے جائے گی۔ ہنری کی کار کو آزمانے کے بعد رائس 10 کے معیار سے چارلس بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ انہیں ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ان کے درمیان عمر کا کافی فرق تھا۔ چارلس کی عمر صرف 27 سال تھی اور ہنری کی عمر اس وقت 41 سال تھی۔ ہنری کے پاس الیکٹرانکس اور میکینیکل اشیاء بنانے کا کئی سال کا تجربہ تھا اور چارلس صرف تیز کاروں کا شوقین تھا۔ وہ ناقابل یقین حد تک ایک ذہین تاجر تھا جو مارکیٹنگ اور عوامی تعلقات کی طاقت کو بروئے کار لانا جانتا تھا۔ چارلس نے اعلیٰ طبقے میں اپنے رابطوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے سیاست، میڈیا اور یہاں تک کہ رائلٹی کی دنیا میں اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے کسٹمرز کو تلاش کیا جو ان کی لگژری کاریں خرید سکتے تھے۔ پہلی کار رولز رائس 10 دسمبر 1904 میں پیرس سیلون میں منظر عام پر آئی۔ 1906 میں رولز رائس لمیٹڈ بنا کر رولز اور رائس نے اپنی شراکت داری کو باقاعدہ بنایا۔ اس کے بعد کامیابیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ رولز رائس ایگل پہلا ہوائی جہاز کا انجن تھا جسے رولز رائس لمیٹڈ نے تیار کیا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1915 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ رولز رائس کی میراث کا آغاز تھا اور 1921 تک ان کی کاروں کے ساتھ ان کی اتنی بڑی مانگ تھی، لہٰذا انہوں نے امریکی رولز رائس کی نئی فیکٹری کھولی۔ 10 سال کے اندر انہوں نے 2944 کاریں تیار کر لیں۔ 1930 میں ہنری کو برطانوی سلطنت کے حکم سے بیرنٹ کا خطاب دیا گیا۔ اس طرح سر ہنری رائس بن گئے۔